अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और यूँ तो योग हमारे भारतवर्ष की बहुत ही प्राचीन पद्धति है जो ऋषि मुनियों के द्वारा चलाई गई। लगभग 5-6 हजार साल पहले से योग का हमारे भारतवर्ष में ऋषियों ने जो है प्रचलन किया और पुनर्जीवन इसे 2014 में लगभग 10 साल पहले, क्योंकि इस वर्ष हम सभी 10वां योग दिवस मना रहे हैं और योग जो होता है करने से, ये तो सभी लोग कहते हैं कि करे योग और रहे निरोग। ऋषि पातंजलि के योग सूत्र के माध्यम से बताया गया, उनका कहना है कि योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग की चर्चा सभी लोगों ने बहुत सुनी हुई है। तो जहाँ भी योग की शुरुआत की जाती है, आजकल जो योग हो रहा है उसमें क्या होता है कि हम सीधा ही आसन और प्राणायाम से उसकी शुरुआत कर देते हैं, जबकि इससे पहले जो सबसे पहला अंग 8 अंगों में जो बताया गया है, यम। यम का मतलब होता है संयम। पहले हमारा संयम होना चाहिए, और वो संयम कैसा? जैसा कि हम हिंसा ना करें, मतलब अहिंसा को अपनाएं। जब बात अहिंसा की आती है तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि भाई हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति हम उसी को कहते हैं जो किसी को मारता हो, ताड़ता हो। लेकिन हिंसा सिर्फ आपके हाथों द्वारा ही नहीं, बल्कि हिंसा वाणी के माध्यम से भी होती है, कि वाणी के माध्यम से भी आप किसी को कुछ गलत ना बोलें, और हिंसा आप अपने मन में भी ना रखें किसी के लिए। तो अहिंसा को यदि आपने अपनाना है तो मन, कर्म और ये दोनों ही चीज़ों से अपनाना होगा, वाणी से भी आपको अपनाना होगा। फिर कहते हैं कि संयम के अंदर ये भी आता है कि आपने, जैसे कमाना तो हर एक व्यक्ति को ही है, और कमाएंगे नहीं तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो मेहनत करो, और उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा एकत्र करने की जो आदत बन चुकी है इसको भी त्यागो। ये भी संयम के अंदर आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप हिंसा नहीं करें, मन, कर्म, वाणी से हिंसा छोड़ें, और उसके बाद जैसे ज़्यादा हमारे अंदर में संग्रह की प्रवृत्ति है उसे भी त्यागें, और भी बहुत सारे नियम इसके संयम के अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है नियम की। तो नियम हमने क्या समझ लिया कि भाई हमें सुबह इतने बजे उठ के योग करना है, इतनी देर करना है, बस ये नियम है। नियम के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें आती है। इसमें आपका सोना और उठना भी नियम के अंतर्गत आता है कि आपको सोना कब चाहिए। योग जो करना चाहता है उसे सोना कब है, उसे उठना कब है, उसे कितना सोना है, उसे खाना कब है, उसे कितना खाना और क्या खाना है। ये सब भी हमारे योग के साथ साथ चलते हैं। और इतना कुछ जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, बदल लेते हैं, तो फिर तब बात आती है आसन की, कि आप किसी एक आसन पर बैठे। ऐसे तो हमारे जो ऋषियों ने बताए, जब आप आसन करते होंगे तो आप देखते ही होंगे कि 84 लाख जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं। लेकिन योग के लिए सबसे श्रेष्ठ आसन तो पद्मासन है। यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप उस पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आप अर्ध पद्मासन अपनाएं। और
उसमें भी आपसे नहीं बैठा जाता, तो आप एक सुखासन होता है उसे अपनाएं और सुखासन में बैठे। सुखासन का मतलब कि सुखपूर्वक जितनी देर आप योग कर रहे हैं उतनी देर बहुत आराम से आप बैठे रहें। तो आसन की बारी आई। उसके बाद बात आती है प्राणायाम की। तो प्राण तो हम सभी जानते ही है कि हमारा प्राण जो हमारी श्वासें हैं अपने आप हमारे चलाए बिना ही भगवान की कृपा से 24 घंटे चल रही है। अब इसी श्वास में, भाई श्वासें तो हम ले ही रहे हैं, प्राण तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसमें आयाम की बात की गई कि प्राणों को आयाम मतलब प्राणों पर, श्वासों पर ध्यान देना। और श्वासों पर जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपको कितनी लंबी लेनी है, कितनी देर रोकनी है और कितनी देर छोड़नी है। इससे क्या होता है कि आपको जितनी भी हम किसी के भी शरीर में, हमारे सभी के किसी के भी शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं उसमें किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, तकलीफ है या बीमारी है, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे उस अंग तक या उस शरीर के हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को किसी खुले स्थान पर बैठते हैं और हम अच्छे से गहरी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अच्छी तरह से अपने अंदर भरते हैं और फिर उसे बहुत देर तक छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं भी हमारे शरीर के किसी हिस्से तक ऑक्सीजन यदि नहीं पहुंच पा रही है तो हम प्राणायाम के माध्यम से पहले श्वास को भरते हैं अच्छी तरह से। थोड़ी देर योगा टीचर जो योगाचार्य होते हैं वो आपको कहेंगे कि थोड़ी देर इसे रोको और फिर आपको एक लंबा श्वास छोड़ना है। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जब भरती है तो उसी के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है और वो ब्लड के साथ मिलकर उस शरीर के हिस्से तक पहुंच जाती है जहां पर कोई बीमारी है। इसलिए योग के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने कठिन से कठिन, दुर्लभ से दुर्लभ बीमारियों को ठीक किया है। तो ये योग पद्धति हमारे भारतवर्ष की बहुत ही पुरानी पद्धति है जो ऋषियों द्वारा चलाई गई। इसके बाद फिर जो है वारी आती है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब कि आप संसार में, दुनिया में रहते रहते हर सुख सुविधा की आपके पास चीज हो, लेकिन हर चीज का आप सदुपयोग करना सीखें। सबसे पहले तो आप अपने स्वयं की जीवन में आपको जो ये सुंदर कीमती मनुष्य चोला मिला है इसका सदुपयोग क्या है ये समझें, और जो आपके जीवन में काम आने वाली बातें नहीं हैं या आपको परेशान करने वाली बातें हैं उनका त्याग कर देना। फिर बात आती है धारणा की कि आप अपनी जो है धारणा का मतलब तो आप सभी जानते ही है कि धारणा किसी एक काम को करने का आप भाव बना ले। अब ये समझने की बात है कि एक चोर को चोरी करने का भाव जागृत हुआ, उसकी धारणा वैसी ही बन गई। अब हमें ये समझना है कि धारणा हमारी होनी कैसी चाहिए, तो वो भी आप किसी एक कुशल आचार्य से, सद्गुरु से जाकर समझें। इसके लिए आपको सत्संग में जाना भी अनिवार्य है कि सत्संग में बताया जाता है कि आपके जीवन में आपको किस ओर अपना मन या अपना समय देना चाहिए। उसके बाद जब धारणा आपकी बन गई तो उसके बाद बात आती है ध्यान की। अब ध्यान सिर्फ यही नहीं है कि आप श्वासों को भरें और जो है तेजी से छोड़ें। ध्यान करने के लिए अब आपको एक कुशल सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारी सृष्टि को चलाने वाली सत्ता, वो शक्ति हम सभी के अंदर है, और उस शक्ति के साथ जुड़ना, उसे अपने अंतर जगत में समझना, पहचानना, और पहचान कर फिर उसके साथ मन के द्वारा हम उसमें खो जाए, उसके साथ जुड़े रहे। ये विधि सद्गुरु ही आपको बता सकते हैं, और सद्गुरु जब आपको अंतर जगत में एक ध्येय बता देते हैं तो उस ध्येय पर अपने मन को
लगाए रखना, वहाँ मन को रोकना और रोकने का अभ्यास लगातार करते रहना ही ध्यान है। और उस ध्यान को करते करते उसमें खो जाना, उसमें लवलीन हो जाना, उसी में मन पूरी तरह से डूब जाना, ये लास्ट में जाकर जो हम सभी सुन रहे थे कि योग का जो अष्टांग योग की 8वीं जो स्थिति है या 8वां जो स्टेज है वो है समाधि। तो मनुष्य समाधि में जाने के बाद फिर जो है संसार का जो भी मानव जीवन उसे प्राप्त हुआ, पूर्ण आनंद अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। और आज हम योग कर रहे हैं शरीर से, उसके पीछे भी सुख मिले, यही हम सभी का चिंतन है। हम सभी यही सोचते हैं कि किसी तरह हम सुखी रहे, लेकिन जब पूर्ण सद्गुरु हमें ज्ञान दे देते हैं तो उस ज्ञान को लेकर जो ध्यान की बात है, तो ध्यान करने से हमारे जीवन में जो पहले हमने सुने थे और 6 अंग अष्टांग योग के, कि जिसमें यम था, नियम था और आसन था, प्राणायाम था और धारणा, ये सारी की सारी यदि हमारे पास सच्चा ज्ञान है, हमने उस नाम को अपने जीवन में जाना हुआ है, तो हम ये नियम, संयम और आसन भी, क्योंकि रोज बैठेंगे ध्यान में तो अपने आप ही हमारे जीवन में सब कुछ आ जाता है। और धीरे धीरे अष्टांग योग जो हमारे ऋषियों ने चलाया था उसे हम पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। तो इस योग दिवस पर सभी को 21 जून दिन शुक्रवार सभी को योग करना है और योग से जुड़े रहना है। और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक रहस्य है योग का, वह अंतर जगत में जाना ही है। अपने मन को उस शक्ति के साथ जोड़ देना है जो शक्ति सारे संसार को चला रही है। और उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई वस्तु की कमी हमारे पास हो, चाहे कोई सुख साधन हमारे पास कम हो, लेकिन सुख शांति की कमी कभी नहीं हो सकती। और इसी की तलाश में आज पूरा समाज का मनुष्य लगा हुआ है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि योग करने के साथ साथ कुशल सद्गुरु महाराज जी की सानिध्य में जाकर जो ध्यान की विधि हमें बताते हैं धर्म शास्त्रों के अनुसार, तो हम उनकी सानिध्य में जाकर उस ज्ञान को भी जानकर और पूर्णतः योग को अष्टांग योग बनाते हुए अपने जीवन में स्वस्थ रहे। क्योंकि करे योग और रहे निरोग। लेकिन उसके साथ ये भी बताया गया कि चित्त वृत्ति निरोधस्य योग, कि चित्त की वृत्ति जब हम कंट्रोल कर लेंगे, रोक लेंगे, चित्त हमारा बहिर्मुखी नहीं रहेगा, तब जाकर हम समझ पाएंगे सच्चे योग की परिभाषा। तो इसलिए सभी लोग योग करें और योग के साथ ध्यान को जानें और पूर्णतः हम जो है अष्टांग योग समझते हुए अपने जीवन को कुशल बनाएं, सुखी बनाएं। यही योग दिवस पर गुरु महाराज जी से, भगवान से मेरी प्रार्थना है।